नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। 3 कार्बन मुक्त देश, माद्रिद शहर की वन योजना, खाने लायक चाय का कप, सबसे कम उम्र की स्कूबा डाइवर, खेल में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सूडान, भूटान और पनामा, इन 3 देशों ने हरित आच्छादन बढ़ाकर पूरी दुनिया को कार्बन मुक्त होने का मार्ग दिखाया है। भूटान, सूडान और पनामा, ये तीनों देश अब कार्बन नेगेटिव हैं। भूटान, इस एशियाई साम्राज्य ने शून्य उत्सर्जन प्रतिज्ञा पर दस्तखत नहीं किए हैं। ऐसा करने की उसे आवश्यकता नहीं है। इसका जंगल सालाना लगभग 9 दशलक्ष टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, जबकि यह देश 4 दशलक्ष टन से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। भूटान की बिजली का मुख्य स्रोत है अक्षय जल विद्युत, जिसके लिए देश को कम से कम 60% जंगल संभाले रखने की आवश्यकता है। वर्तमान में यहाँ जंगल लगभग 72% हैं। सूडान, यह दक्षिण अमेरिकी देश ग्रह पर सबसे अधिक वनाच्छादित है। इसकी 97% भूमि हरे भरे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से आच्छादित है। पनामा को कार्बन नेगेटिव क्लब के नवीनतम सदस्य के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह 57% वृक्ष आच्छादित है और 2050 तक 50,000 हेक्टेयर और वनारोपण की योजना बना रहा है। 2023 तक भारी ईंधन और कोयले का उपयोग रोकने की योजना है। हाल ही में तीनों देशों ने एक औपचारिक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए आह्वान किया है। अधिक देश जल्द ही इस कार्बन नेगेटिव संघ में शामिल हो सकते हैं। माद्रिद एक शहरी वन परियोजना बना रहा है, जिसके आधार पर कम तापमान, वायु की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन से लड़ सके। सभी शहर दुनिया के ग्रीन हाउस उत्सर्जन का लगभग 3/4 हिस्सा निर्माण करते हैं और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 2/3 हिस्सा शहरों का होता है। सौभाग्य से माद्रिद के पास एक विशाल शहरी जंगल के साथ शहर को और अधिक रहने योग्य बनाते हुए अपने उत्सर्जन को कम करने की योजना है। हरी दीवार के रूप में परिभाषित माद्रिद शहरी जंगल जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा। इस परियोजना में 46 मील तक फैले शहर के चारों ओर परिधि में फैले 5 लाख पेड़ शामिल होंगे। इस नए जंगल में ऐसे पेड़ शामिल होंगे जिन्हें इस क्षेत्र के लिए स्वदेशी प्रजातियों के रूप में सावधानी से चुना गया है। पौधों का चयन यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार था कि यह नया हरा स्थान जंगल की तरह कार्य करेगा। प्लास्टिक और कागज के विकल्प के रूप में एक ऐसा चाय का प्याला बनाया गया है जिसे उपयोग के बाद खाया जा सकता है। दिल्ली के मूल निवासी पुनीत दत्ता का दिलचस्प नवाचार लोगों को बिस्किट या टोस्ट के बजाय चाय का प्याला खाने देता है। इनकी खाद्य कटलरी कंपनी गेहूं के आटे, गुड़, बाजरा, ज्वार और मकई का उपयोग करके कप, प्लेट और चम्मच बनाती है। ये सभी चीजें वनीला, स्ट्रॉबेरी, इलायची, तुलसी, अदरक, कारमेल, संतरा और कॉफी जैसे विभिन्न स्वादों में उपलब्ध है। खाद्य कटलरी का विचार पुनीत के मन में तब आया जब उन्होंने एक विक्रेता को प्लेट के रूप में पूरियों का उपयोग करते हुए देखा। उसने पूरी में छोले दिए थे। आज उनकी कंपनी प्रति सप्ताह 9.5 लाख से अधिक कप बेचती है, जिसका शेल्फ लाइफ 6 महीने है। इस जिम्मेदार ब्रांड ने लगभग 35 लाख लीटर पानी बचाया है और महामारी के दौरान श्रमिकों को 6,000 दिनों तक रोजगार प्रदान किया है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे।
विशाखापत्तनम की देवोप्रिया साहा सबसे कम उम्र की प्रमाणित जूनियर स्कूबा डाइवर बनी है। आइए मिलते हैं। अधिकांश जन्मदिन की पार्टियां केक और गुब्बारों के साथ होती है। इस 10 वर्षीय लड़की ने अपनी सालगिरह विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के प्रयास में समुद्र में गोता लगाकर मनाई। विशाखापत्तनम की स्कूबा डाइवर देवोप्रिया साहा ने अपने 10वें जन्मदिन पर एक प्रमाणित जूनियर स्कूबा डाइवर बनने के लिए ऋषिकोंडा तट से बंगाल की खाड़ी में 35 फीट की गहराई तक गोता लगाया, जिससे वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की गोताखोर बन गई। यह प्रमाणन प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स द्वारा दिया गया है। देवोप्रिया अपने पिता दीपांकर साहा से प्रेरित है, जिन्होंने 12 साल तक स्कूबा डाइवर के रूप में भारतीय नौसेना की सेवा की है। टेबल टेनिस का अभ्यास करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है। इस सुविधा के होते प्रशिक्षक या साथी खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। अब हर कोई कम समय में व्यावसायिक टेबल टेनिस खिलाड़ी बन सकता है। फास्टफॉन्ग नामक एक नई तकनीक विकसित की गई है, जो खिलाड़ियों को किसी प्रशिक्षक या साथी खिलाड़ी के बिना प्रशिक्षित कराती है। इस क्रांतिकारी टेबल टेनिस प्रशिक्षण प्रणाली के साथ खेल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। यह प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित एक स्मार्ट टेबल टेनिस प्रशिक्षण बोर्ड है। यह प्रणाली मोबाइल ऐप से जुड़े एलईडी और रियल टाइम फीडबैक सिस्टम का उपयोग करती है। प्रकाश व्यवस्था बोर्ड को 8 वर्गों में विभाजित करती है। जब एक लक्ष्य रोशन होता है तो यह खिलाड़ी को निर्देश देता है कि गेंद को टेबल के दूसरे छोर पर किस स्थान पर भेजना है। बोर्ड सेंसर हर खिलाड़ी की कमजोरियां और ताकत का पता लगाते हैं। प्रशिक्षण के बाद यह ऐप व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खिलाड़ी के प्रदर्शन मैट्रिक्स और स्कोर दिखाता है। कर्नाटक के एक गांव में अपने घर पर मोर पालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा करना अपराध क्यों है, आइए जानते हैं जाते जाते। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। मोर को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, लेकिन पंख और मांस के लिए उनका भी बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। इसीलिए मोर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है और उन्हें पकड़ना तथा उनके प्राकृतिक निवास से बाहर रखना एक दंडनीय अपराध है। उम्मीद करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।